डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सिलेजिनेला जो टेरिडोफाइट हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। गैमेटोफाइट से पहले जो हमने वीडियो देखा है, उस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है कि बीजाणुधानियों का विकास किस प्रकार से होता है तथा बीजाणु किस प्रकार से बनते हैं। हमने पढ़ा है कि इसके अंदर दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स तथा मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं तथा मेगास्पोर मेगास्पोरेंजिया में बनते हैं। जो स्पोर्स हैं ये गैमेटोफिटिक पीढ़ी की मदर सेल का कार्य करते हैं, क्योंकि गैमेटोफाइट का विकास किससे होता है? बीजाणु के द्वारा ही होता है। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले, और हम ये भी जानते हैं कि सिलेजिनेला एक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है, विषम बीजाणु वंश है, क्योंकि दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं और दोनों का जो अलग अलग जो इनका साइज होता है उसका संबंध, उनका अलग अलग कार्य होता है। इन दोनों का ही अलग फ्यूचर होता है। माइक्रोस्पोर्स जब अंकुरित होगा, यानी लघु बीजाणु जब अंकुरित होगा, तो उससे क्या बनेगा? मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट के अंदर एंथीरोजोइड्स बनेंगे, और फीमेल गैमेटोफाइट जो बड़ा फीमेल जो, या यूँ कहें कि जो मेगास्पोर होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। उसका आकार बड़ा होता है, इसका मेगास्पोर का आकार बड़ा होता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। मेल गैमेटोफाइट पर एंथ्रेडिया लगेंगी और फीमेल गैमेटोफाइट पर आर्गीगोनिया लगेंगी। तो सिलेजिनेला की एक विशेषता है कि इसके अंदर जो मेल गैमेटोफाइट है वो एक रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है। जिस तरह से और टेरिडोफाइट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोथेलस बनता है, सिलेजिनेला के अंदर वेजिटेटिव प्रोथेलस नाम की कोई स्ट्रक्चर नहीं बनती है, एक रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर बनती है जिसके द्वारा एंथीरोजोइड्स बनते हैं। तो दोनों प्रकार के जो स्पोर्स हैं, इनका जो अंकुरण है ये बीजाणुधानियों के विस्फुटन से पहले ही हो जाता है। जब स्पोरेंजिया मैच्योर होती हैं और वो स्फुटित होती हैं, उससे पहले उनके अंदर जो माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनते हैं, उनके अंदर यूँ कह सकते हैं कि विभाजन शुरू हो जाता है, उनका अंकुरण शुरू हो जाता है। तो आज सबसे पहले हम इसको देखेंगे, माइक्रोस्पोर्स और इससे बनने वाला नर युग्मकोद्भिद, यानी माइक्रोस्पोर्स और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो माइक्रोस्पोर्स जैसे नाम से जाहिर होता है कि ये माइक्रोस्कोपिक संरचनाएं हैं, छोटे आकार के होते हैं। यद्यपि अपन जब लैब में कार्य करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो माइक्रोस्कोप के नीचे हम इनको आसानी से देख पाते हैं। इनका साइज़ काफ़ी कम 0.015 मिलीमीटर से 0.06 मिलीमीटर तक होता है, काफ़ी छोटा साइज़ होता है। और प्रत्येक माइक्रोस्पोर्स के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे एक्साइन कहते हैं, और अंदर की ओर पतला आवरण होता है जिसे हम क्या कहेंगे? इंटाइन, यानी अंतःस्थोल कहेंगे। जो एक्साइन बाहर की ओर पाया जाता है, उस एक्साइन के अंदर ऑर्नामेंटेशन पाए जाते हैं, यानी कुछ बनावट पाई जाती हैं, उभार पाए जाते हैं, कुछ डिज़ाइंस पाए जाते हैं, और ये ऑर्नामेंटेशन इन्हें कहते हैं जो स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ वेराई करते हैं। प्रत्येक जो स्पोर है उसकी जो इंटाइन है वो तुलनात्मक रूप से चिकनी और पतली होगी। प्रत्येक माइक्रोस्पोर के अंदर एक एन केंद्रक होगा, और जो उसमें साइटोप्लाज्म होगा वो कणिकामय होगा, और क्लोरोफिल इनके अंदर माइक्रोस्पोर में नहीं पाया जाता है। और इनके साइटोप्लाज्म में कुछ वसीय पदार्थों की मात्रा भी पाई जाती है, जो कि लगभग 35 तक होती है।
माइक्रोस्पोर्स का अंकुरण मैंने आपको पहले ही बताया है कि माइक्रोस्पोरेंजियम में ही प्रारंभ हो जाता है। और माइक्रोस्पोरेंजियम से ये कब निकलेंगे? जब ये विभाजन 13 कोशिका अवस्था के हो जाएंगे। यानी माइक्रोस्पोर्स विभाजन करके कितनी अवस्था में हो जाता है? 13 कोशिका की अवस्था में जब हो जाता है तब ये माइक्रोस्पोरेंजियम से निकल करके बाहर आता है। मेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट का जो डिटेल विस्तृत जो अध्ययन किया गया है वो जाती है सिलेजनेला क्रोसियाना। इसमें जो माइक्रोस्पोर का फर्स्ट डिवीज़न होता है, जो आप डायग्राम से देख सकते हो, एक एक जो दिखा रखा है, सेकंड जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, एक एक से जो दिखाया गया है, उसके अंदर आप देख पा रहे हो कि पहले विभाजन से एक छोटी कोशिका बन रही है और दूसरी बड़ी कोशिका बन रही है। छोटी ये विभाजन एसिमेट्रिकल प्लेन में हो रहा है, एकसार विभाजन नहीं है। जो छोटी कोशिका बन रही है वह कुछ लेंटिकुलर आकार की है, यानी लेंस टाइप की है, लेंटिकुलर सेल है, यानी इसको प्रोथीलियल सेल कहा जाता है। तो दूसरी जो बड़ी कोशिका बन रही है वह कोशिका पुंदानी प्रारंभिक कहलाती है। तो 2 कोशिकाएं इसमें नज़र आ रही हैं आपको। और इसके बाद प्रोथीलियल कोशिका जो है, जो छोटी कोशिका बन रही है, जो लेंटिकुलर आकार की है, इसमें आगे कोई विभाजन नहीं होता है। सारे के सारे विभाजन किसके अंदर होंगे? जो एंथ्रेडियल कोशिका, जो बड़ी कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ही सारे विभाजन होते हैं। तो दूसरा विभाजन जब होता है तो इससे 2 कोशिकाएं बनती हैं, वर्टिकल वॉल के द्वारा ये डिवीज़न होता है। और इस 2 विभाजन से अब इसमें 3 कोशिकाएं बन जाती हैं। इसके बाद अपन इसमें डायग्राम जो दिखाई दे रहा है उसमें स्पष्ट हो रहा है कि ये 3 कोशिकाएं किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। तो इसके बाद तीसरा विभाजन होता है और ये पहले विभाजन के समकोण पर होता है। जो डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें एक ही विभाजन दिखाया गया है और इस प्रकार से इसके अंदर 2+2+1 कोशिकाएं हैं। यानी डी डायग्राम के अंदर ऊपर जो 2 कोशिकाएं नज़र आ रही हैं, इसी प्रकार से निचली वाली कोशिका के अंदर भी ये विभाजन संपूर्ण होता है। तो 5 कोशिकाएं बन जाती हैं, यानी 2 ऊपर हैं, 2 नीचे, 2+2 और एक ये प्रोथीलियल सेल है। इसके बाद जो अगले जो डिवीज़न हैं वो ज़्यादातर डिवीज़न जो हैं वो एंथ्रेडियल सेल के अंदर हैं। और जो ऊपर वाली जो कोशिकाएं हैं, जो 2 कोशिकाएं हैं, उनके विभाजन से ही होते हैं। तो ऊपर वाली जो 2 कोशिकाएं हैं उनके विभाजनों से बार बार जब विभाजन होंगे तो कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 10 कोशिकाएं बन जाएंगी और 2 कोशिकाएं उसमें नीचे की ओर रहती हैं और एक कोशिका प्रोथीलियल सेल है। तो कुल मिलाकर के 10 + 2 + 1 यानी 13 कोशिकाएं बन जाती हैं। और इन 13 कोशिकीय अवस्था के अंदर ये यहाँ से निकल करके माइक्रोस्पोरेंजियम से निकल करके बाहर आता है। अब इनमें से ऊपर की जो 10 कोशिकाएं हैं, इनमें से 4 कोशिकाएं, तो मतलब कि जो टोटल जो 12 कोशिकाएं हैं, इनमें से 4 कोशिकाएं केंद्र में रह जाती हैं और जो 8 कोशिकाएं हैं ये परिधि पर आकर के, आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर इस पेज पर जो ए डायग्राम है इसमें देख रहे हो कि जैकेट कोशिकाएं नज़र आ रही हैं। तो 8 कोशिकाएं तो जैकेट बना लेती हैं और 4 कोशिकाएं जो हैं वो कहाँ पर रह जाती हैं? सेंटर के अंदर, जिनको प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल कहा जाता है। और बाहर की ओर जो 8 कोशिकाएं हैं इनको जैकेट सेल कहा जाता है। तो प्रोथीलियल कोशिका एंथ्रीडियम के निर्माण में भाग नहीं लेती है। जो छोटी कोशिका थी लेंस आकार की, वह कुछ समय के बाद नष्ट हो जाती है। तो 13 कोशिका अवस्था में मेल गैमेटोफाइट यहाँ से फ्री हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का कुछ अलग मत है। वो ये कहते हैं कि जिसे अपन माइक्रो मेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं, आंशिक रूप से खुली मेगास्पोरेंजियम में प्रवेश करते हैं।
यानी जहाँ पर मेगा स्पोरेंजियम है और उस मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, मेगा स्पोर, वहाँ भी विभाजन चल रहे होते हैं। तो जब मेगा स्पोरेंजियम पार्शियली ओपन हो जाती है तब ये माइक्रो या मेल गैमेटोफाइट वहाँ पर पहुँच जाता है और बाकी का विकास इसका वहीं पर होता है। डत्थी जो हैं उनका कुछ अलग व्यू है। उनके अनुसार कुछ जातियों के मेल गैमेटोफाइट माइक्रो स्पोरेंजियम से फ्री होने के बाद मिट्टी में गिर जाते हैं और शेष विकास कहाँ पर होता है, मिट्टी में होता है। और फ्री होने के पश्चात मेल गैमेटोफाइट के सेंटर में 4 कोशिकाएं जो होती हैं उनमें बार बार विभाजन होते हैं। जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स हैं उनके अंदर बार बार विभाजन से 128 से लेकर के 256 तक कोशिकाओं का एक बड़ा समूह बन जाता है, जिसको एंथीरोजोइड मदर सेल्स या एंड्रोसाइट्स कहते हैं। और प्रत्येक एंथीरोजोइड मदर सेल के रूपांतरण से या कायांतरण से स्पिंडल शेप्ड यानी तरकु आकार का, डायग्राम डी में देखिए, स्पिंडल शेप्ड बाइफ्लैजिलेटेड यानी द्विकशाभिक एंथीरोजोइड बनता है। एंथीरोजोइड के विकास के साथ साथ प्रोथिल कोशिका और जैकेट कोशिकाएं विघटित होना प्रारंभ कर देती हैं और इनके विघटन से क्या बन जाता है, एक तरल पदार्थ बनता है म्यूसिलेज जैसा। और इस म्यूसिलेज जैसे पदार्थ के अंदर ये एंथीरोजोइड्स तैरते हुए रहते हैं और मेल गैमेटोफाइट जो है वो माइक्रोस्पोर की जो वाल है, एक्साइन जो है, उससे पूरी तरह से ढका रहता है। इस प्रकार मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि जो मेल गैमेटोफाइट है सिलेजिनेला का, वो एक रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है, जबकि दूसरे टेरिडोफाइट्स में वेजिटेटिव प्रोथिलस बनता है, जबकि सिलेजिनेला के मेल गैमेटोफाइट में वेजिटेटिव प्रोथिलस का निर्माण नहीं होता है। मेल गैमेटोफाइट में जो एंथ्रीडिया की जो संख्या है इसके बारे में भी अलग अलग विचार हैं साइंटिस्ट के, जिसमें से बेलाजे, फेफर और कैम्पबेल के अनुसार प्रत्येक गैमेटोफाइट में केवल एक ही पुंदानी बनती है, एंथ्रीडिया एक ही बनती है, क्योंकि इसमें केवल एक ही एंथ्रीडियल इनिशियल बनती है। प्रारंभ में इसमें केवल एक ही एंथ्रीडियल इनिशियल का निर्माण होता है, जबकि ब्रुचमान के विचार से प्रारंभिक पुंदानी प्रारंभिक के विभाजन से 2 या 4 अलग अलग जातियाँ हैं। जैसे सिलेजिनेला कस्पिडेटा के अंदर 2 और सिलेजिनेला क्रोसिया के अंदर 4 एंथ्रीडियल इनिशियल्स बनती हैं। एंथ्रीडियल जो कोशिकाएं बनती हैं वो इसमें कितनी बनती हैं, 4। अतः प्रत्येक जो मेल गैमेटोफाइट है उसमें ये माना जाता है कि एक की बजाय 2 या 4 एंथ्रीडिया बनती हैं। लेकिन हमारे पास जो डायग्राम है इसके अंदर हम एक माइक्रोस्पोर के अंदर एक ही एंथ्रीडियम को लेकर के चल रहे हैं। तो इस एंथ्रीडिया के अंदर जब एंथीरोजोइड्स बन जाते हैं तो इनके एक्साइन के ऊपर एक खासियत है कि एक त्रिअरी रिज पाया जाता है, ट्राई रेडिएट रिज बोलते हैं। एक उबार सा पाया जाता है, वो उबार नमी को सोख करके वहाँ फूल जाएगा और वहाँ से फिर एक्साइन फट जाएगी और एक्साइन के फटने से अंदर जो एंथीरोजोइड्स हैं वो निकल करके बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से सिलेजिनेला के अंदर मेल गैमेटोफाइट का विकास होता है।